बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज चाइना ने मुसलमानों को वार्निंग जारी कर दी है कि आपके पास टाइम कम है, फैसला कर लें, जीना है या वन बाय वन 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 करके सबने मरना है। चाइना ने इस सूरत हाल में किया क्या है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी को शी जिनपिंग ने कहा, इन्होंने ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल को बुलाया बीजिंग में और इन्होंने कहा कि बजाय कि हम हर मुल्क को वन वन करके कहें, हम पूरे ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला लेते हैं। उन्होंने बुलाया और कहा कि देखिए, ये जो अमेरिका है, ये बदमाशी का लॉ ऑफ जंगल यानी जंगल का कानून उसने बना दिया है। जिसको उठता है मारता है, जिसको उठता है तबाह कर देता है। चाइना आपको ऑफर दे रहा है, चाइना मुसलमानों को कह रहा है कि आए, हम आपके साथ मिलकर तैयार हैं, आपके साथ मिलकर मुकम्मल तौर पर काम करने को तैयार है, ताकि कोई भी आपके हकूक का यानी आप समझ लें गैर या नाजायज तौर पर इस्तेमाल ना कर सके। यानी बॉटम लाइन ये है कि चाइना ने मुसलमानों को इनवाइट किया है कि आओ मिलकर सारे मिलिट्री ब्लॉक बना ले, या आओ मिलकर सारे ब्लॉक बना ले, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपके साथ मिलकर तैयार हैं। ये ना हो कि अगर आप लोग सारे बिखरे रहे तो वन बाय वन कर करके सबको मारा जाएगा, जैसे अब ईरान की दफा आ रहा है। अगर इस सूरत हाल के अंदर आप हमारे साथ काम करने को तैयार हैं, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, दिफा कर सकता है, हम आपको टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, जहाज दे सकते हैं, दिफाई सिस्टम दे सकते हैं। और जाहिर सी बात है, चाइना ने इस बात को रेफर भी किया होगा कि भाई देखें जरा, पाकिस्तान को J-10C दी है, उन्होंने दुनिया के सबसे अहम तरीन खतरनाक तरीन राफेल तैयारी गिरा दे, आज तक कोई नहीं गिरा। तो हम आपको दावत देते हैं कि अमेरिका से बचना है, इजराइल से बचना है, तो आओ हाथ में ला लो, आओ मिलकर काम कर लेते हैं। हम आपके साथ पूरा ब्लॉक बनाने को तैयार है, आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। फैसला आप लोगों ने करना है कि आप पर अटैक हो रहा है, मिडिल ईस्ट पर अटैक हो रहा है, मुसलमानों पर नंबर आ रहा है। क्योंकि देखिए, आप अगर इजराइल को देखेंगे तो आप जरा उनका मीडिया तो उठाएं जरा। यानी हमने हमेशा इजराइल को देखा है और ढकी छुपी बात की, ओपनली कह रहे हैं, ओपनली कि ईरान से निपट लें, कतर को पकड़ने वाले हैं, उसके बाद सऊदी अरब को पकड़ेंगे, तुनीजिया को पकड़ेंगे, अल्जीरिया को पकड़ेंगे, मिस्र को पकड़ेंगे, तुर्की को पकड़ेंगे, लेबनान को पकड़ेंगे। सबका नंबर वन बाय वन हमारी लिस्ट के अंदर है और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब आप जरा अंदाजा कर ले कि इस सारी सूरत हाल के अंदर बाकी मामला क्या रह गया। यानी इससे बढ़कर क्या सूरत हाल रह जाती है कि ये दिन अब देखने पड़े हैं कि वो मुसलमानों को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ मिलकर फौज का मिलिट्री ब्लॉक बना लेते हैं, आओ आपके साथ ताउन करने को हम तैयार हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार है, वरना ये आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए इस वक्त अटैक किस पर हो रहा है, आप बताइए ना। चाइना ये बात कन्वे कर रहा है सबको कि भाई अगर हमारे मुल्क का आर्मी चीफ बिक सकता है, अमेरिका के आगे जा सकता है, राज बेच सकता है, चीजें तबाह कर सकता है, तो फिर आप बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर आप क्या कर रहे हैं। हम आपको इनवाइट करते हैं कि आए, मिलकर बैठें, टाइम कम है, आप अपने आप को बचा लें। देखिए अभी आप एक मिनट के लिए सोचें, ईरान अकेला लड़ा है, आप उसका जिगरा भी तो देखिए ना कि वो इसराइल से और अमेरिका से लड़ने को तैयार है। जिस यानी गजा के मामले पर 57 इस्लामिक मुल्कों की फौज की जुर्रत नहीं हुई कि वो जाकर गजा के अंदर एक इजराइल से लड़ें जिसकी आबादी 90 लाख थी, जिसमें से 15 लाख मुल्क छोड़कर चले गए थे गजा की जंग में। 75 लाख लोगों से उन्होंने जाकर लड़ाई नहीं की। तो आप इमेजिन कर लें, उस मुल्क से जिसकी ताकत इतनी ज्यादा है, न्यूक्लियर ताकत है, और वो मुल्क जो कि पूरी तरह मुसलमानों को भी कैप्चर किए हुए अमेरिका, और आप इमेजिन करें कि वो सुपर पावर भी है। आप सोचें कि रशिया नहीं उससे लड़ सका, चाइना नहीं लड़ सका, वो ईरान अकेला लड़ा है। अब आप बताइए कि जो ईरान में हाल हुआ है, क्या इजराइल ने उसके बाद छोड़ना है? आप सोचें अगर ये चाइना ने जो बात की है, ईरान को कुछ हो जाता है, उसकी लीडरशिप को मार दिया जाता है, तो गारंटी क्या है कि बाकी ममालिक को वो ऐसा नहीं करेंगे। आपने इजराइल के नक्शे उठाकर देखे नहीं है मुस्तकबिल के, कि आपको नहीं पता कि वो अपनी बाउंड्रीज यहां तक रखना चाहते हैं? उठाकर तो देखे जरा, 10 मुस्लिम ममालिक उन्होंने शामिल किया भाई। तो चाइना ने आज बड़ी सीधी सी बात की है, भाई आप उनके एक क्लियर मैसेज दे दिए,
फैसला आप लोगों ने करना है, वन बाय वन करके मरना है या इकट्ठे यूनिटी में आ जाए और मिलकर हम आपका दिफा कर देते हैं। असल में चाइना अगर यहाँ पर लेकर आता है तो अमेरिका के चुंगल से आज़ाद हो जाएगा। अब यहाँ एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, एक चीज को आपने समझ लेना है, अगर इस जंग के अंदर, ये जो जंग अब होने के लिए जा रही है, ईरान ने बाजी पलट दी, उम्मीद है वो पलट देंगे, क्योंकि ऐसा बड़ी दफा होता है कि अल्लाह पाक छोटी छोटी ताकतों के जरिए बड़ी बड़ी ताकतों को निस्तो नाबूद करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, कुरान का भी यही पैगाम है। इस ज़हन में रखिएगा, अगर इस दफा ये काम हो गया तो फिर ये अगली जो लीडरशिप है वो ईरान के पास होगी, उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप उनके पास जाएगी। क्योंकि देखिए, अमेरिका और इजराइल से आप अगर लड़कर जीत जाते हैं, आप बताइए कोई और मुल्क, फिर फैसले चाइना ने करने होंगे, रशिया ने करने होंगे, तो वो फिर ईरान के साथ मिलकर करेंगे कि भाई आप बताएं आपने क्या करें, क्योंकि उनको पता बाकी तो किसी ने लड़ने के लिए जाना नहीं है। तो यही एक मुल्क है जो ये कर सकता है। लेकिन अगर इस सूरत हाल में बेशक अमेरिका का नुकसान हो जाए, सारा कुछ होता है, लीडरशिप मारी जाए, तब मुसलमानों का क्राइसिस बहुत बड़ा होगा। ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका इनको नुकसान पहुंचाकर कहेगा कि मैं बाकियों को अब तबाह करता हूँ, बाकियों का नंबर आ चुका हुआ है, तो वो बाकियों की तरफ आएगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कहाँ तक खेल सकते हैं। ये सूरत हाल आप समझ लें, जितनी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे हाथ से गेम निकल रही है, हमें पता भी नहीं चल रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। सो जितनी जल्दी हो सकता है हम समझ लें। दूसरा, चाइना के पास दिफा करने के लिए आप देखिए, आज अमेरिका, अभी रिसेंटली चाइना ने टेक्नोलॉजी डेवलप की, उन्होंने कहा हम अमेरिका के F-35 तैयारों को डिटेक्ट कर लेंगे। आपने डिटेक्ट कर लिया, अब तबाह भी कर सकते हैं। अब बाकी चीज़ क्या रहेगी, उन्होंने कहा स्टेल्थ जो भी है, जो रडार पर नहीं आते हम उसको भी डिटेक्ट करेंगे। आप इमेजिन करें कि दुनिया में एक चीज़ आज जो परेशानी की है, और वो बड़ी वाकई परेशान कुन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हत्ता कि चाइना जैसा मुल्क जिसने कमाल काम किया टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में, अगर इतने बड़े पैमाने पर उसका आर्मी चीफ बिक गया है, तो बाकी ममालिक की क्या औकात है, आप बताइए। यानी चाइना जैसा मुल्क जहाँ मॉनिटरिंग इतनी सस्ती नहीं है, जहाँ पर कोई घटियापन नहीं है, जहाँ पर हर वक्त आपको चेक किया जाता है, जहाँ पर आपको मॉनिटर करने के इंतजाम दुनिया से करोड़ गुना ज़्यादा बेहतर है हर लिहाज से, वहाँ पर अगर ये मामला हो सकता है तो सोचे अमेरिका कहाँ तक पेनिट्रेट कर सकता है, उसके डॉलर्स कहाँ तक काम कर सकते हैं। सो ये बात आप अच्छी समझ लें। देखिए, आज वेनेजुएला प्राइस पे कर रहा है, सबसे ज़्यादा ज़खायर है दुनिया में, उसके सदर को उठाकर ले गए हैं, वहाँ तेल गैस सब कुछ है। ईरान में क्या करना चाह रहे, ईरान के पास गैस है, तेल है, अमेरिका की नज़रें वहाँ पर है, मिनरल्स पर हैं। आप बताइए, अगर इजराइल किसी भी वजह से ईरान में कोई ऐसी इनकी कामयाबी मिल जाती, कोई गवर्नमेंट उलट पलट हो जाती, कोई बंदा आ जाता है, पाकिस्तान को वो छोड़ेंगे? पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करना छोड़ेंगे? अफगानिस्तान के खिलाफ इकदाम करना छोड़ेंगे? आप बताइए। रजा पहलवी को लाना चाह रहे हैं ना, एक मिनट के लिए आप तसव्वुर करें, रजा पहलवी को लाने की इस वक्त बातें चल रही हैं, चले वो नहीं आता, कुछ जैसा बंदा आ जाता है। आप बताइए, इजराइल से उसके ताल्लुकात हों, हमसाया मुल्क पाकिस्तान लगता हो, साथ इराक लगता हो, साथ अफगानिस्तान लगता हो, उसके बाद आज़रबाईजान, दीगर सारे लगते हैं, क्या इसराइल वहाँ पर आएगा, छोड़ेगा उन ममालिक को? तो ये बात बिल्कुल चाइना ने आज क्लियर कर दी है, भाई आपने फैसला करना है, वन बाय वन करके मरना है या साथ देना है। आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा को चाहिए एक काम कर ले, रशिया और चाइना से करे मुआहदा, फिर आप देखिए उसके बाद होता क्या है। तो ये बेसिकली जो सूरत हाल है उसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए। देखिए, ईरान को इस वक्त कोई एक मुस्लिम कंट्री को पावरफुल 2-4 कंट्रीज बैक कर जाए ना, अगर कह दे ठीक है हम आपके साथ हैं, उनको मिसाइल चीज़ें के पास है, आप यकीन कीजिए ये इनके परखच्चे उड़ जाएंगे। हमने इजराइल में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो लड़ सके, ये सारी जिंदगी इल्ज़ाम लगा ईरान पर, और ये ईरान कुछ नहीं कर सकता। उसके अलावा लड़ा कौन है, आप बताइए ना। उनकी मईशत बेड़ा गर्क उनकी। आपको पता है इस वक्त जो ईरान में इंटरनेट का ब्लैकआउट है, वहाँ के ताजिर रुल गए हैं, बिजनेस कम्युनिटी का बेड़ा गर्क हो गया है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते लोगों के साथ हाल क्या, खाने को पैसे नहीं है, स्टोर्स ओपन नहीं है, हालात ख़राब है, तबाही है, बर्बादी है, सब कुछ है। तो बताइए ना कि सारी सूरत हाल में ईरान कहाँ तक सर्वाइव करे, दुनिया की सारी पाबंदियाँ उस पर।
सो आप क्या चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो? चाइना का पैगाम क्लियर है, ये मीटिंग तारीख में याद रखी जाएगी। फैसला मुसलमानों ने करना है कि वन बाय देखिए, एक बात ज़हन में रखें, ज़रूरी नहीं है कि आज किसी की बारी नहीं आ रही तो कल उसकी बारी नहीं आएगी। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। आज अगर बारी नहीं आ रही इसका ये मतलब नहीं है कि कल नहीं आएगी। ये बात ज़रूर हो सकती है कि डिले हो सकता है, बारी नहीं आएगी। इजराइल की लिस्ट में सबका नंबर है, ईरान लेकिन दीवार बनाकर खड़ा हुआ है, वो गया तो खेल खत्म। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।